मराठा साम्राज्य के इतिहास में एक समय ऐसा आया जब क्रूर औरंगजेब को लगा कि अब तो ना वो शिवाजी है और ना ही वो संभाजी। अब दक्कन पर सिर्फ मुगल राज करेंगे। पर औरंगजेब भूल गया था कि छत्रपति कभी मरते नहीं। इसी वजह से वह कभी दिल्ली लौट नहीं पाया। वह दिन भर यही सोचता रहा कि कौन लोग हैं जिन्हें अपनी भूमि से इतना लगाव है। ऐसी क्या बात है इनके खून में जो उन्हें अपनों से जोड़ रखती है। औरंगजेब को बादशाह होने का गुरूर था, पर उसे ये बात हमेशा चुभती रही। छत्रपति शिवाजी महाराज का बेटा उनसे भी एक कदम आगे, फिर भी वो हमेशा अपने पिता के मार्ग पर चलता रहा। और यहाँ हमारा खुद का बेटा अपने बाप के खून का प्यासा है। परिवार के कहर को तो औरंगजेब ने निपटा लिया, पर दक्कन में वो चैन की सांस नहीं ले पाया। एक के बाद एक मराठी सेनानी आते और औरंगजेब को जमीन दोस्त करके चले जाते। पूरा दक्कन और कोंकण प्रांत मुगलों के लिए शापित था। औरंगजेब को ये अब यकीन होने लगा कि उसने सबसे बड़ी गलती की है। शायद इसी वजह से धर्मवीर संभाजी महाराज ने हंसते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। औरंगजेब को महसूस होने लगा कि वो अब नाम का बादशाह है। खुली आंखों से वो मराठा की शान देख रहा था। हर एक मराठा अब बदला लेना चाहता था। चारों ओर से हो रहे छापेमारी युद्ध में मुगलों की रातों की नींद उड़ गई थी। हकीकत में ख्वाब का कोई चेहरा नहीं होता, पर औरंगजेब ने साक्षात नाम के साथ साथ ख्वाब का चेहरा भी देख लिया था। मराठा साम्राज्य के असंख्य योद्धाओं में उन दो योद्धाओं ने ना तो मुगलों को तरसाया, बल्कि इसी जमीन पर औरंगजेब को दफन भी कर दिया। उन दो योद्धाओं के नाम थे संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव। दोस्तों, संताजी घोरपड़े मराठा साम्राज्य के बादशाही और कुशल योद्धा थे। इतिहासकारों के माने तो छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्वज मेवाड़ से थे, पर आप ये नहीं जानते कि सिर्फ भोसले परिवार के वंशज ही मेवाड़ से नहीं थे, बल्कि घोरपड़ी घराना भी मेवाड़ पूर्वज की सूची में आता है। घोरपड़े पहले भोसले कहलाते थे। किस्सा उस जमाने का है जब सिसोदिया वंश दक्कन प्रांत में आए और एक बामनी साम्राज्य के लिए काम करने लगे। उस वक्त निजामशाही आदिल शाही का नामो निशान भी नहीं था। एक दिन बामनी सुल्तान भीम सिंह को खेलना किला जीतने को कहा। इसे किले पर भीम सिंह ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की और उसे जीत लिया। इसे सर करने के लिए उन्होंने मॉनिटर छिपकली की सहायता ली। इस छिपकली को मराठी में घोरपड़ बोलते हैं। यह देख बामनी सुल्तान ने बहुत खुश हुआ और भीम सिंह को राजा घोरपड़ का बहादुर पदवी दी। इस तरह आगे चलकर वो घोरपड़े कहलाने लगे, जिनके पास खुद की जागीर थी। इस तरह देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज और संताजी घोरपड़े दूर के रिश्ते से भाई भाई थे। सबसे पहले संताजी के परिवार के बारे में बात करते हैं। वीर संताजी का जन्म 1645 को हुआ था। उनके पिता का नाम मालोजी घोरपड़े था। मालोजी के पूर्वज और भोसले परिवार में आपसी मतभेद थे, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने पार लगाया और मालोजी घोरपड़े को स्वराज मुहिम में डाल दिया। न सिर्फ मालोजी स्वराज में आए, बल्कि उनके तीनों बेटों ने छत्रपति के निर्देशन में बहुत सारी मुहिमों में भाग लिया। सबसे बड़े बेटे थे संताजी, फिर बहिरजी और फिर सबसे छोटे मालोजी घोरपड़े। अगर आप मुझसे पूछोगे कि संताजी घोरपड़े को किस तरह वर्णित किया जाए, तो मैं कहूँगा कि उनकी बुद्धि, उनकी चाल, व्यवहार और वो नसीब, ये सब पेशवा बाजीराव के जैसा था। चलो, पेशवा बाजीराव तो बाद में आए थे, पर स्वराज को बढ़ावा देने का जिम्मा सबसे पहले हाथ में जिसने लिया था वो संताजी घोरपड़े थे। संताजी हमेशा किसी न किसी मुहिम में रहते थे। वो कभी दक्षिण में जाते थे तो कभी उत्तर में। स्वराज को जिंदा रखने की जिम्मेदारी उन पर ही थी। उन्होंने ना तो सिर्फ स्वराज को सुरक्षित किया,
बल्कि छत्रपति राजाराम महाराज और अन्य शाही परिवार को मराठा साम्राज्य की दूसरी राजधानी जिंजी पर भेज दिया, क्योंकि उस समय छत्रपति राजाराम महाराज बहुत छोटे थे। इतिहासकारों का मानना है कि वह दौर बहुत कठिनाइयों का था। एक तरफ मराठा साम्राज्य ने छत्रपति संभाजी महाराज को खो दिया था और दूसरी तरफ मुगलों ने स्वराज को मुगल साम्राज्य में जोड़ लिया था। हर तरफ बस यही बात थी कि अब मराठा साम्राज्य खतरे में है, अब मराठा क्या करेंगे। समय दर्दनाक था, इसलिए मराठा साम्राज्य के मंत्रियों ने जंजी को नई राजधानी के रूप में चुन लिया, जहां मुगलों को पहुंचना नामुमकिन था। यह कोई पीछे हटना नहीं था, सिर्फ राजधानी को बदल गया था। शौर्योद्धा तब भी वही थे, मराठा साम्राज्य को जीवंत रखना और मुगलों को जिंजी से दूर रखना। इन दो कार्यों को शूरवीर संताजी घोरपड़े और धनाजी जादव ने मिलकर किया। वह साल था 1679। उस वक्त संताजी घोरपड़े मराठा साम्राज्य के सरसेनापति थे। सरसेनापति संताजी घोरपड़े की असली कहानी की शुरुआत होती है सन 1679 से। आसान शब्दों में एक योद्धा की कहानी बयां करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उनका जीवन युद्ध और राजनीति से जुड़ा है। राजनीति में उन्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इस बात को इतिहासकार भी मानते हैं। और यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि काल के महान सरसेनापति हंबीरराव मोहिते के अंतर्गत संताजी ने अपना युद्ध कला को अवगत किया। सरसेनापति हंबीरराव मोहिते द्वारा की गई मुहिमों में संताजी लेते थे। धर्मवीर संभाजी महाराज के गुजर जाने के बाद मुगलों ने तुरंत ही रायगढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई ने स्वराज के लिए बहुत बड़ी आहुति दी। राजाराम महाराज, उनकी माता और पत्नी समेत कई लोगों को झंझी की तरफ रवाना कर बालक शाहू के साथ खुद को 18 साल के लिए बंदी बनाया। येसुबाई और शाहू महाराज को बंदी बनाने के बाद औरंगजेब ने हमेशा उन्हें साथ रखता था, क्योंकि वह जानता था कि कोई ना कोई उन्हें छुड़ाने जरूर आएगा। इतिहासकार मानते हैं कि उनका 18 साल तक कैद रहना एक राजनीतिक हलचल थी, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज के बाद गद्दी के लिए राजनीति में संघर्ष भी शुरू हो गया था। इस बात पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। राजाराम महाराज के जिंजी पहुंचने के बाद संताजी धनाजी ने कोंकण, सातारा, आज के कर्नाटक को आपस में संभाल के रखा। यहाँ मुगलों ने सबसे पहले रायगढ़ के साथ सातारा और कोंकण विभाग पर अपना दावा ठोक दिया। मुगल इतिहास में यह भी एक कड़वा समय था जब मराठा साम्राज्य के मात्र एक सेनापति संताजी घोरपड़े ने मुगल के करीब 12 सेनापति को सह्याद्री की मिट्टी में लूट दिया। जब राजधानी रायगढ़ समेत आज का पूरा महाराष्ट्र अपने हाथ से फिसलता हुआ मुगलों ने देखा, तब उन्होंने अपना मोर्चा जिंजी की तरफ घेर लिया। संताजी की आक्रामक शैली की वजह से मुगल में कमाल की दहशत थी, क्योंकि इतिहास में पहली बार मराठाओं ने आक्रमण कर युद्ध नीति अपनाई थी। दहशत इस बात की भी थी कि अगर संताजी के हाथ कोई मुगल आया तो उसका बच पाना नामुमकिन था। इतिहासकार ये भी मानते हैं कि संताजी घोरपड़े अपने दुश्मन को बेरहम तरीके से मारते थे, जिससे दुश्मन उन पर हमला नहीं करते थे। वह संताजी घोरपड़े ही थे जिन्होंने आखिरी मुगल सेना को यहाँ से भगा दिया था, क्योंकि 17वीं शताब्दी आते आते मुगलों ने मराठा साम्राज्य पर आक्रमण करना ही छोड़ दिया था। एक एक करते हुए उनके लगभग सभी योद्धाओं को मार दिया था। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि इस इंसान ने छत्रपति संभाजी महाराज को कैद कर लिया था। उस मुकर्रब खान को उसके किए की सज़ा मिलनी बाकी थी। साल 1690 के पहले मुकर्रब खान ने सोचा कि जिंजी पहुंचने के पहले राजाराम महाराज को कोल्हापुर में रोक दिया जाए, पर संताजी घोरपड़े ने सेना सहित उसे वहीं दबोच लिया और काफ़ी समय तक चले इस युद्ध में खान को मात दे दी। इसके बाद इतिहास में मुकर्रब खान का कोई संदर्भ नहीं मिलता। इतिहासकारों का मानना है कि मुकर्रब खान चोटिल हो गया था,
और उसी कारण उसकी वही मौत हो गई। इन सभी बातों पर ध्यान से गौर किया जाए तो हमें पता चलेगा कि सर सेनापति संताजी घोरपड़े ने अपना मूल्यवान योगदान दिया है। उन्होंने हर वक्त साबित किया है कि वह मराठा साम्राज्य के सर सेनापति है और छत्रपति तक पहुंचने से पहले दुश्मन को सर सेनापति संताजी घोरपड़े का सामना करना पड़ेगा। राजधानी तो सुरक्षित हो गई, स्वराज भी सुरक्षित हो गया, यहाँ तक कि कर्नाटक में भी मराठाओं ने विजयश्री प्राप्त कर ली। पर सर सेनापति संताजी घोरपड़े को धोखा किसने दिया? उनके खुद के मंत्रिमंडल के लोगों ने। इतिहासकारों के माने तो ये पता चलता है कि छत्रपति राजाराम महाराज सलाहकारों की ज़्यादा सुनते थे। उनके कान भर दिए गए कि संताजी एक दिन छत्रपति के विरोध में आएंगे। वह खुद की मनमानी करते हैं, वह दुश्मन को तड़पा तड़पा कर मारते हैं और इस वजह से उन्हें सरसेनापति पद से उतरना पड़ा। यह देखकर उनके भाई भैरजी घोरपड़े ने भी जंजी पर चल रही इस राजनीति से खुद को दूर रखा और सरसेनापति पद से दूर हो जाने के बाद भी संताजी मुगलों के विरुद्ध में लड़ते रहे। अब खुद धनाजी जादव भी उनके खून के प्यासे हो गए थे। दक्षिण से लेकर बुरहानपुरा तक मुगलों को सफाया करने के बाद सातारा नज़दीक मसवड़ गांव में रुके हुए संताजी घोरपड़े से मिलने नागोजी माने आए और जिस वक्त संताजी घोरपड़े पूजा पाठ कर रहे थे उस समय उनका कत्ल कर दिया गया। 1697 के बाद मराठा साम्राज्य के इतिहास में ऐसे खूब सारे शूरवीरों का कत्ल होने लगा और इसी बीच छत्रपति शिवाजी महाराज के निजी सातारा और कोल्हापुर में बांट लिए गए। भले सर सेनापति पद से छीनकर अपमान किया गया पर मराठा साम्राज्य के इतिहास में सर सेनापति महान योद्धा संताजी घोरपड़े का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। महान योद्धा को नया मुल्क सलाम करता हूँ और ऐसे इंटरेस्टिंग